नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव लगातार पर। कल रविवार की दोपहर झारखंड में अपने साथ एक बहुत बड़ी खबर लेकर आई। इस दोपहर को दिन दहाड़े एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे झारखंड की सियासत में एक तरह से भूचाल ला दिया। कोडरमा के पूर्व सांसद और झारखंड भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविंदर राय पर बोकारो में दिन दहाड़े उपद्रवियों के द्वारा हमला किया गया। उनकी गाड़ी पर चढ़कर तोड़फोड़ की गई और उनके अंगरक्षक और उनके ड्राइवर के साथ भी मारपीट की गई। ये घटना ऐसी रही कि अगर डॉक्टर रविंदर राय के लोगों के द्वारा थोड़ी भी चूक होती, उनके जो सहायक थे उनसे अगर थोड़ी भी चूक होती तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद डॉक्टर रविंदर राय मौजूद हैं, जो गनीमत है कि स्वस्थ हैं और उस पूरी घटना में उनके ऊपर कोई चोट नहीं आई, किसी तरह का कोई जोखिम जो है उन पर नहीं आया। आइए हम उनसे सीधे बात करते हैं कि क्या कुछ रहा पूरा मामला और कैसे चीज़ें इस हद तक पहुंच गई। सर, क्या कुछ पूरा मामला रहा, क्योंकि आप एक सुनियोजित कार्यक्रम से, पार्टी का कार्यक्रम था, किसान महासम्मेलन जो था उस पर पहुंच रहे थे सर, लेकिन अचानक जो है इस तरह की चीज़, भीड़ सड़क पर आ गई और इस तरह की घटना को अंजाम दिया, जो कि मतलब अपने आप में एक प्रशासन पर और पूरे लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाता है सर। देखिए, आज झारखंड की जो प्रशासनिक हालत है वो अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है और कभी भी कहीं भी किसी भी प्रकार की दुर्घटनाओं का राजनीतिक प्रशासनिक अराजकता का घटना की संभावनाएं बनी हुई रहती हैं। और हम ये कह सकते हैं कि अभी इस अनिश्चितता के माहौल में हर आदमी ये कोशिश, इस चिंता में है या इस परिस्थिति में है कि वो कुछ निर्धारित नहीं कर पा रहा है कि हम जो करना चाहते हैं वो इस शासन में कर पाएंगे, उसमें व्यवधान नहीं होगा। कहीं जा रहे हैं तो जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। बोकारो में मानव श्रृंखला बनाने की घोषणा कोई झारखंड भाषा संघर्ष समिति के नाम पर एक कोई समिति है जो कर रखा था। मैं धनबाद बीजेपी के किसान मोर्चा की बैठक के दृष्टि से जा रहा था। करीब करीब 25 किलोमीटर तक मैं गया। श्रृंखला भी थी, मानव श्रृंखला, कोई दिक्कत भी नहीं हुई। जहाँ भीड़ ज़्यादा थी वहाँ जाम था। धीरे धीरे रास्ता भी मिला। हमने प्रशासन को खबर किया और उन्होंने कहा कि यदि आगे कोई कठिनाई हो तो हम नहीं जाएं, कार्यक्रम स्थगित करें। तो आंदोलन में लगे हुए जो लोग थे, श्रृंखला बना रहे थे, खड़े कर रहे थे लोगों को, उन लोगों ने भी आके कहा कि नहीं, हम लोग रोड नहीं जाम कर रहे हैं, बंदी नहीं है, आप जा सकते हैं। थोड़ा बहुत भीड़ के कारण जो है वो कहीं कहीं जाम होता है, लेकिन चास से करीब 15 किलोमीटर दूर जाने के बाद अचानक एक बिल्कुल खाली स्थान में, जहाँ कोई बाज़ार नहीं था, एक पेट्रोल पंप के बगल में तेलमच्चों में उन लोगों ने अचानक कुछ गाड़ियाँ रोकी। बाद में सभी गाड़ियों को छोड़ा, लेकिन मेरी गाड़ी को उन लोगों ने घेर लिया। मुझे भी लगा कि वो कुछ बातचीत करेंगे, उसका छोड़ेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुछ देर के बाद में कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, आप गाड़ी लेके क्यों निकले। हमने कहा आपकी बंदी नहीं है, यदि बंदी है तो हम गाड़ी साइड में लगा देते हैं। लेकिन उन लोगों का मनसा खराब था। अब वो चाहते थे कि कोई एक घटना करें ताकि हमारे आंदोलन का जो भय है वो लोगों में व्याप्त हो सके। इसी क्रम में उन्होंने अनावश्यक बहस की, अपशब्दों का प्रयोग किया, गाली बकना शुरू किया। भाजपा का झंडा मेरी गाड़ी में लगा था, झंडा नोच लिया, फिर फाड़ दिया। हमारे गाड़ी में प्लेट लगा हुआ था वो तोड़ा, नंबर प्लेट तोड़ा। धीरे धीरे उनकी आक्रामकता को देख के हम गाड़ी में बैठ गए, उनको समझाने की कोशिश की, बेकार गया। शीशा वगैरह जब फोड़ने लगे तो हम लोगों ने वहाँ से गाड़ी वापस करने का सोचा, लेकिन गाड़ी वो घुमाने नहीं दे रहे थे। और एक ऐसी परिस्थिति आया कि वो हमारे जो अंगरक्षक थे उनको गाड़ी में बैठने से रोकने लगे। लेकिन कुछ उसी भीड़ में कुछ लोग ऐसे थे, चूँकि वो क्षेत्र में हमने कई बार राजनीतिक दौरा किया है, चुनाव लड़ाया है, तो जो हमें पहचानते थे उन लोगों ने उसमें से कुछ लोगों को रोका कि नहीं, इनके साथ कोई वारदात नहीं होना चाहिए।
वैसे कुछ लोगों ने थोड़ा सहयोग किया, गाड़ी किसी तरह घुमाकर और फिर सिपाही लोगों को गवर्नर ने रोक करके उसमें बैठाया, वो गाड़ी ले आई थाने तक। जो घर वहाँ पर यदि कुछ देर और रुकना पड़ता तो जो स्थिति थी उसमें हमको लग रहा था कि उग्रता ऐसी बढ़ गई थी, और कुछ लोग जो नशा करके उस कार्यक्रम में इन्वॉल्व थे वो चाह रहे थे कि कुछ कर बैठें, और वही लोग गाड़ी पे बोनेट पर खड़े हो गए, उसको तोड़ने की कोशिश की, हमारी गाड़ी के अंदर शराब की बोतलों से मार करने का कोशिश किया, अंगरक्षकों को पकड़ने की कोशिश की। लेकिन ये गनीमत था कि किसी तरह हम लोग लौटा करके टूटी हुई हालात में ही गाड़ी को लेकर के हम लोग थाना आ गए। प्रश्न ये उठता है कि वो कहते हैं हमारे 2 लाख लोग थे। मैं कहता हूँ कि ठीक है 2 लाख न थे, 25,000 थे, लेकिन 25,000 लोग यदि सड़क पर थे तो कोई 1 घंटे के प्रयास से नहीं थे। पिछले 15 दिनों से उसकी तैयारी हो रही थी, गांव की महिलाएं थी निकली हुई और बच्चों के साथ निकली थी, रोड में खड़ी थी, इतनी तैयारी हो रही थी, हज़ारों लोग सड़कों पर आए थे। प्रशासन को इसका एहसास नहीं हो, और जहाँ भी भीड़ जमा हुआ है वो कितना ही प्रशिक्षित भीड़ हो, भीड़ एक सीमा के बाद में नियंत्रण विहीन हो जाता है। प्रशासन को भी इन बातों का ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन कहीं पूरे जैना मोड़ से लेकर और बोकारो की सीमा तक, तेलमच्चो तक हमको एक भी पुलिस की गाड़ी पेट्रोलिंग करते हुए दिखाई नहीं दिया। जबकि वो अच्छी खासी दूरी है सर। अच्छी खासी दूरी है, करीब करीब 30 किलोमीटर है। उनका कार्यक्रम ही था 30 किलोमीटर के नाम पर, 40 किलोमीटर के नाम पर। सर अब एक सवाल मैं आपको रुकना चाहूँगा कि जैसे गाड़ी पर हमला किया गया तो शराब की बोतलें फेंकी गई, इसके अलावा और किसी तरह की किसी हथियार का या किसी नहीं, वो प्रदर्शन कर रहे थे, वो फरसा लिए हुए थे, टांगी लिए हुए थे, बर्छा लिए हुए थे, धनुष लिए हुए थे, लाठी डंडा था उनके हाथ में, जिनका इस्तेमाल किया गया, गाड़ी तलवार था उनके हाथ में। नहीं, वो इस्तेमाल नहीं किया। वो सिर्फ उसको भयभीत करने के लिए उसको दिखा रहे थे। और शराब की बोतलें फेंकी गई। हाँ, शराब की बोतल गाड़ी पर फेंकी गई और उसी से शीशा को तोड़ा भी गया। यदि शराब की बोतल अंदर चली आती और तो एक माचिस की तिल्ली काफ़ी थी आग लगाने के लिए। खैर वो सब भगवान की कृपा थी, वो सब से हम बच गए। सिर्फ ये था कि वहाँ जो मॉब लिंचिंग की पोजीशन बन रहा था उसको रोकने के लिए प्रशासन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, और ये लगता है कि कहीं न कहीं उस पूरे आंदोलन की रचना में भी सत्ता के गलियारे से संरक्षण मिला है, और प्रदर्शन में प्रशासनिक हस्तक्षेप नहीं हो, पुलिस प्रशासन उसको रोकने के लिए सड़क पर न उतरे, इसके लिए भी अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं सरकार का निर्देश रहा या उदासीनता रहा कि इस आंदोलन को कुछ दबाना नहीं है। तो ये 2 मुही चाल है कि हंगामा भी कराया जाए, आंदोलन भी कराया जाए और कोई कार्रवाई भी न किया जाए। तो ये 2 मुही सरकार यदि किसी राज्य में हो जाता है तो उस राज्य का दुर्भाग्य है, राज्य के बाशिंदों का दुर्भाग्य है, और फिर सबका भविष्य अनिश्चित है। सर पिछले अगर हम 1 महीने की अभी बात करें तो जनवरी के ही महीने में जो मनोहरपुर के जो विधायक, वो पूर्व विधायक थे, उनके ऊपर जो है हमला किया गया, और गुरुचरण नायक जी के ऊपर हमला किया गया है, और जमशेदपुर में भाजपा के जो महामंत्री सूरज सिंह हैं उनके ऊपर हमला हुआ, चतरा में शिव कुमार चौबे हैं। मामला कुछ भी हो, जिस वजह से भी हमला हुआ हो, लेकिन बीजेपी के नेताओं में जो है हमले की खबरें लगातार आ रही हैं, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं सर? देखिए, झारखंड के में कांग्रेस पार्टी और जेएमएम एक साथ मिलकर चल रही है, सरकार चला रही है। ये दोनों पार्टियां बीजेपी को अपना खतरा मानती हैं। राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने प्रतिद्वंदियों के साथ राजनीतिक प्रतिद्वंदता के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन राजनीतिक प्रतिद्वंदता कहीं से भी दुश्मनी का कारण नहीं होना चाहिए, व्यक्तिगत दुश्मनी का कारण नहीं होना चाहिए। चूँकि बीजेपी नक्सलियों के खिलाफ अलग झारखंड बनने के बाद अभियान चलाती रही है, और हमने नक्सलियों के खिलाफ आंदोलन भी किया है, नक्सलियों को दबाने में
कारगर भूमिका निभाया भाजपा ने। तो झारखंड में चाहे वो नक्सल अपराधी हों या गिरोह के गुंडों के अपराधी हों, ये बीजेपी को अपना दुश्मन मानते हैं और इनको राजनीतिक संरक्षण, जब जेएमएम और कांग्रेस जैसी पार्टी सरकार में आती है तो इनको संरक्षण मिलता है। और इसीलिए कहीं न कहीं ऐसे तत्व जो जेएमएम और कांग्रेस से संरक्षण पाते हैं, बीजेपी के लीडरों को टारगेट करते हैं, और जब बीजेपी के नेताओं को टारगेट करके मारने की कोशिश करते हैं तो ये सत्ता में बैठे हुए लोगों के दिल में सुकून मिलता है, ऐसा मैं मानता हूँ। और नहीं मिलता है तो इनको कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि सरकार संविधान के होती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था की है, और वो विपक्ष की दुश्मनों की भी सरकार होती है। जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उसके दुश्मन की भी वो सरकार है, और सरकार के नाते उनको अपने दुश्मनों को भी सुरक्षा देना चाहिए। सरकार के नाते उनको दुश्मनों को भी संरक्षण देना चाहिए ताकि वो उनसे लड़ सके। तो ये झारखंड की दुर्दशा है कि बीजेपी को टारगेट करने वाले जो आपराधिक तत्व हैं वो राजनीतिक संरक्षण में हैं, और जब बीजेपी के लोग टारगेटेड होते हैं तो सरकार उस पर कार्रवाई करने से कतराती है या उपेक्षा करती है, उदासीन रहती है, और उदासीनता में अपराधियों का मनोबल ऊंचा हो जाता है। तो जेएमएम और कांग्रेस की बात आपने कही, लेकिन कल जो कार्यक्रम था, मानव श्रृंखला जो बनाई गई थी, उसमें बताया जा रहा है कि आजसू जो पहले आपकी सहयोगी पार्टी रही है झारखंड में, वो उसका भी सहयोग था उस मानव श्रृंखला में, आजसू भी शामिल थी। तो आपको क्या लगता है कि क्योंकि पिछले चुनाव में आजसू के अलग होने से नुकसान हुआ है बीजेपी को, तो क्या लगता है कि इस तरह के रवैये से आगे बीजेपी के साथ आजसू के संबंध वापस बनने वाले हैं या फिर बीजेपी किनारा करेगी उनसे? देखिए, दो बातें हैं। बीजेपी के साथ आजसू के संबंध, उसमें कोई टकराव नहीं हुआ है अभी, और जहाँ तक इस बंदी में और इस आंदोलन में आजसू की भूमिका के बारे में है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आजसू का झंडा वहाँ पर रोड में जो लोग मानव श्रृंखला निकले थे उसमें आजसू के नेताओं ने उसका नेतृत्व नहीं किया था। लेकिन मैंने ये मांग किया है कि 15 दिनों से तैयारी करने वाले लोग कौन, चाहे वो किसी भी दल के हों, उसको बेपर्दा करना ये प्रशासन का काम है। रात के अंधेरे में किन लोगों ने गांव में जा कर के मीटिंग किया, लोगों को तैयार किया, महिलाओं को तैयार कराया, यदि उसमें कौन लोग हैं ये प्रशासन चुन करके चिन्हित करके उसको बाहर लाए, लोगों के सामने लाए। अब उसमें किस पार्टी के लोग हैं वो पता चले, कि उसमें इस प्रकार का निसेंस करने के लिए सरकार तो ये भी कह सकती थी बीजेपी के लोग ही उसके पीछे थे। तो बीजेपी के लोग भी थे तो उसको प्रामाणिकता के साथ चिन्हित करके जनता के सामने पेश करे कि इन्होंने यहाँ मीटिंग करके लोगों को भड़काया था। वो तो ये भी कह सकते हैं आजसू नहीं, बीजेपी के लोग ही थे। मैं ये कहता हूँ यदि ये कुछ नहीं करती तो इसका मतलब उसके पीछे कहीं न कहीं जेएमएम ही था, और सरकार जेएमएम की, प्रशासन जेएमएम के इशारे की, और आंदोलनकर्ता भी जेएमएम की, और आंदोलन भी जेएमएम के खिलाफ ही लगवाया जा रहा था। क्योंकि इस प्रकार की दोरंगी नीति की राजनीति झारखंड में करने की आदत इनकी पुरानी है। बिल्कुल, ये एक बड़ा आरोप डॉक्टर रविंद्र राय लगा रहे हैं जेएमएम के ऊपर। अगर वो निष्पक्ष जांच नहीं करती है, आरोपियों को सामने लेकर नहीं आते हैं, अगर प्रशासन कुछ नहीं करता है, तो ये जो कुछ भी हुआ ये जेएमएम के द्वारा ही कराया गया, ऐसा डॉक्टर रविंद्र राय का कहना है, जिनके ऊपर कल रविवार को जानलेवा हमला हुआ है। एक और सवाल मैं करना चाहूँगा सर आपसे कि ये जो पूरा मुद्दा है, जो मानव श्रृंखला बनाई गई है, ये जो है भाषा का जो विरोध है, भोजपुरी मगही को लेकर ये विरोध है, और इसके ही खिलाफ कि इन भाषाओं को शामिल ना किया जाए नियमावली में, इसके लिए ये आंदोलन है सर। लेकिन अगर हम झारखंड की शुरुआत के दिनों की बात करें तो जो झारखंड जो सरकार रही आपकी बीजेपी की सरकार, इसमें बाबूलाल मरांडी जी जो डोमिसाइल की नीति लेकर आए थे, उसके बाद उनके राजनीतिक करियर को जिस तरह से सफ़र करना पड़ा, जो नुकसान हुआ, तो आपको क्या लगता है कि ये भाषा वाला ये जो मुद्दा है, इसको लेकर कहीं जेएमएम भी उसी रास्ते पर
अपने राजनीतिक ये को जो उनका जो राजनीति है उसको नुकसान पहुंचाने, ख़त्म करने के कगार पर तो नहीं पहुंच रही? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि राज्य में सामाजिक जो रिश्ते हैं और जो सामाजिक जीवन है हमारा, वो राजनीति से प्रदूषित हो रही है। और राजनीति के माध्यम से प्रशासनिक स्तर पर जो नीतियों का निर्धारण हो रहा है वो सामाजिक ताना बाना को ध्वस्त करता है। भाषाई मुद्दे पर, स्थानीयता के मुद्दे पर बोकारो में ही आंदोलन शुरू हुआ था झारखंड बनने के बाद। भविष्य में ये सब चीज़ें अलग अलग समयों में अलग अलग नज़रिए से और एंगल से व्यवधान पैदा होने करने के लिए इसको जिंदा किया जाता है। मुझे लगता है कि भाषा के मामले में, नियमावली के मामले में, नियुक्ति के मामले में झारखंड की राजनीति बचकाने की राजनीति हो रही है। इसको वयस्क होना पड़ेगा। और जब तक भाषा की समझदारी नहीं पैदा होती है पूरे प्रदेश की, तब तक एक ही भाषा से पूरे झारखंड का काम चलाना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल। कल जो कुछ हुआ ये वाकई बहुत चौंकाने वाली और चिंतनीय घटना थी, लेकिन ये सवाल आपको थोड़ा अटपटा लगेगा क्योंकि आप उस जो घटना में आप मौजूद थे, जो कुछ हुआ। सर, उस वक्त आपके दिमाग में क्या आ रहा था? आप क्या महसूस कर रहे थे कि क्या कुछ हो सकता है, क्या होने वाला है? वो उस वक्त जो आपकी भावनाएं थी वो क्या थी सर? देखिए, उसमें मेरी जो भावना थी वो था कि ये लड़के इतने उदंड हैं और ये आवेश में आकर के कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए यहाँ से हट जाना ही बेहतर है। क्योंकि कुछ देर और खड़े रहने से ये कुछ अनहोनी घटना कर बैठेंगे और लोग यही कहेंगे हमको कि ये तो मूर्खता कर रहे हैं, आप क्यों मूर्खता किए वहाँ रुक करके। लेकिन उनको देखने के बाद ये लग रहा था कि ये अपने खुद के नियंत्रण में नहीं है और कोई इनको गाइडलाइन देने वाला नहीं है। तो ऐसे परिस्थिति में इस प्रकार की जो जिसको कहते हैं कि बिल्कुल अनियंत्रित या वो जिसको कहेंगे कि एकदम आक्रोशित, ऐसे समझ विहीन भीड़ से आज पाला पड़ गया। और मुझे लग रहा था कि अब ऐसे लोगों से जल्दी हट जाना ही बेहतर है। एक डर महसूस हुआ उस वक्त? बिल्कुल, कुछ देर के लिए लगा कि ये लोग तो कुछ भी कर सकता है और लगेगा कि हमने ही गलती की। जब जानते, हम लोगों को पता चल गया था कि इस जगह पर आने से या आगे भीड़ बढ़ सकती है, तो ऐसे दुष्टों से मतलब दूर ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मुझे इस बात का ज़रूर दुख हो रहा था कि झारखंड का क्या हालात बना दिया इस प्रकार की राजनीति करने वाली सरकारों ने। तो बिल्कुल सुना आपने, झारखंड बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और कोडरमा के पूर्व सांसद डॉक्टर रविंदर राय, जिनके काफिले पर जानलेवा हमला हुआ, जिनके अंगरक्षकों और ड्राइवर के साथ भी मारपीट की गई, बदतमीज़ी की गई। और इस पूरे घटना के बाद उन्होंने जो अपना अनुभव बताया और जो कुछ वो सोचते हैं और जेएमएम को लेकर उन्होंने जो अपना विचार रखा है और भाषा का विवाद है उस पर भी उन्होंने एक अपनी जो राय रखी है, ये सब कुछ जुड़े रहिए लाइव लगातार के साथ। नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।